तो चलिए एक्सरसाइज को आगे लेते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ 10 नंबर, अब हम करेंगे 11 नंबर। चल रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, पता है, तो कंटिन्यू करते हैं 11 नंबर से, ठीक है। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स +2 सेकेंड ईयर साइंस मैथ्स बुक, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए 11 नंबर करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम 11 नंबर से, एक्सरसाइज 8B, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, चल रहा है हमारा, ठीक है। तो हम करेंगे 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिखें, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, है ना। देखो, सो दैट ध्यान से देखना, सो दैट द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू x the power 2/3 plus y the power 2/3 equal to a the power 2/3 is y cos theta minus, ध्यान देना, x sin theta equal to a cos 2 theta, है ना, where आपको बोल दिया where theta is the inclination मतलब झुका हुआ, inclination of the normal to x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ये इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछता है। दिख रहा है ना, पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक ठाक दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। क्या बोला है देखो, पहले इसको समझो, क्या पूछा है आपको बोला है कि सो दैट द इक्वेशन टू द नॉर्मल, आपको शो करना है कि ये कर्व का नॉर्मल ये होगा, ठीक है ना। क्या शो करना है ना, आपके पास एक कर्व है, क्या है, आपके पास एक कर्व है, ठीक है ना, कर्व है मतलब टांजेंट होगा नॉर्मल। अगर नॉर्मल का इक्वेशन ये शो करोगे तो टांजेंट तो होगा ना, टांजेंट के बगैर आपका नॉर्मल नहीं होता है। तो ये कोई भी एक टांजेंट है ना, और ये टांजेंट बोल दिया, ये टांजेंट यानी ये लाइन जो बोल दिया आपको, टू द नॉर्मल टू ये इज वाई इतना इतना इतना, वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल का इंक्लाइनेशन, मतलब यहाँ पर एक टांजेंट होगा, टांजेंट में क्या है, ये कर्व है, और ये कर्व का इक्वेशन बाबा ये है, ध्यान देना, ये है इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कैसे होगा, अगर ये ऐसा हुआ तो नॉर्मल इस प्रकार होगा, नॉर्मल इस प्रकार होगा ना, परपेंडिकुलर होता है ये टांजेंट, ये आपका टांजेंट से परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। तो क्या बोला है कि एक्स एक्सिस से इसका इंक्लाइनेशन थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका जो नॉर्मल है, ये जो आपका नॉर्मल है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है, ये आपका थीटा। अगर इधर देख रहे हो तो ये आपका थीटा हुआ, क्या हुआ, थीटा, मतलब इतना झुका हुआ है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, ये इतना ऊपर उठा हुआ है, ये थीटा है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि ये नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालना, इतना डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप नॉर्मल का अगर इक्वेशन निकाल रहे हो तो हमको ये पॉइंट चाहिए, जिसको हम XY कहते हैं और X1 Y1 कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, शो करेंगे कि ये इक्वल टू ये होगा, सॉरी ये इक्वल टू ये होगा, नॉर्मल का इक्वेशन ये होगा, हमको दिखाना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हम करेंगे। अब देखो हमारे पास कर्व क्या है, हमारे पास कर्व इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपका, x the power 2/3 प्लस y the power 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। तो सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके यानी डेरिवेटिव करके हम क्या निकालेंगे, टांजेंट का, ये टांजेंट का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर स्लोप नहीं निकालोगे तो नॉर्मल कैसे करोगे, नॉर्मल का नहीं कर पाओगे ना, स्लोप निकालना पड़ेगा, ध्यान देना। इसका स्लोप, टांजेंट का स्लोप निकालोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ सकता है, नहीं तो कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2/3, डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2/3 आ गया x पावर n का फॉर्मूला, तो x पावर 2/3 - 1, ध्यान देना 2/3 - 1 करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम जाएगा 3, ये आपका 2 - 3 यानी -1/3।
तो ये आपका आएगा -1/3। फिर प्लस ये भी ठीक है से 2/3 होगा, y का पावर -1/3, फिर dy/dx करोगे, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट 0, ठीक है ना, समझ में आया। चलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ दी, अरे कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टांजेंट का स्लोप आता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2/3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फेंक रहा हूँ उधर, तो इधर बच गया 2/3 y द पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू -2/3 x द पावर -1/3। तो देखो 2/3 कट गया, इसको फेंको उधर, तो ये आपको फाइनली dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा, ये देखो इसको इधर फेंका तो -x द पावर -1/3 बाई y द पावर -1/3, ठीक है। तो ये आपका dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टांजेंट, टांजेंट का स्लोप हमको मिला। बट हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए ना, इतना लिख लो पहले, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये इसको अदल बदल कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे कर दोगे तो ये जो पावर है प्लस हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो माइनस है, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/3, और x बराबर -1/3 नीचे लाओगे तो x बराबर +1/3 आएगा। तो ये प्रॉपर आपका वैल्यू कह सकते हो, ठीक है ना। ये साइन को चेंज करते, इसको आप लिख लो, ये dy/dx ने स्लोप ऑफ द टांजेंट आ गया इतना। ये ध्यान देना, ये आपका स्लोप ऑफ टांजेंट है। अरे यार टांजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, हो गया इतना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब हम नॉर्मल का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाया मैं, इसको भी मिटाया। देखो ये वाला गिवन देखना, लास्ट में हम यूज करेंगे, x द पावर 2/3 प्लस y द पावर 2/3 इक्वल टू a द पावर 2/3, ठीक है। देखो अब ये तो आ गया, अब निकाल सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट होता है, तो -1 ये पूरा करोगे -y द पावर 1/3 x द पावर 1/3, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दो, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x द पावर 1/3 बाई y द पावर 1/3। ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया आपका, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, ध्यान से देखना। और इसको चाहो तो आप x/y होल द पावर 1/3 कर सकते हो, ठीक है। तो आ गया। अब देखो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर स्लोप मतलब हम क्या जानते हैं, स्लोप मतलब tan थीटा, क्या जानते हैं, tan थीटा। ध्यान देना, स्लोप का मतलब हम जानते हैं tan थीटा, आपको पता है ना, स्लोप ऑफ दी, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम tan थीटा यानी स्लोप कह सकते हैं, tan थीटा स्लोप है, स्लोप भी tan थीटा वही है। तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ दी नॉर्मल कह सकते हो, टांजेंट कह सकते हो। हम यहाँ पर नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, tan थीटा, स्लोप को हम करते हैं, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आया आपका, x/y द पावर 1/3 आया। अरे आगे से हमको स्लोप पता है ये, और हम आगे से भी जानते हैं tan थीटा, tan थीटा आपका स्लोप होता है। तो स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला एक्चुअली आगे हमको क्या पता था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल tan थीटा में डिनोट करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू x/y तो पावर 1/3 लिखा, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप इतना आया। समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक तो क्यूब मल्टीप्लाई पावर क्या, यहाँ पर 10 क्यूब क्या, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो इधर क्यूब अगर हम करेंगे 1/3, फिर हम करेंगे 3 क्यूब करेंगे तो 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x/y। गॉट इट, राइट, समझ में आया। चलो इसको मिटाया, ये ध्यान देना, हाँ ये स्लोप ऑफ द आगे यूज करेंगे हम, स्लोप ऑफ द टांजेंट है ना, सॉरी स्लोप ऑफ द हाँ स्लोप ऑफ द टांजेंट था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल यूज करेंगे हम, वो वाला है लास्ट में यूज करेंगे। इतना तक समझ में आ गया पूरा।
अब देखो यहाँ पर जो आपका टेन क्यूब एक्स टेन क्यूब थीटा आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स बाई वाई। इतना दूर समझ में आ गया पूरा, इतना दूर समझ में आ गया पूरा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये इक्वल टू ये देखो ये बाई ये इक्वल टू इतना हुआ, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हम एक्स बाई साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब वाई। देखो वाई इधर आएगा तो अगर साइन को इधर लाओ वाई को इधर लाओ, ये अदल बदल करो, चेंज करो, इंटरचेंज, ये इसको इधर आया ये इसको इधर, मतलब अरे ये चेंज हुआ, ये इसके जगह पर आया ये इसके जगह पर आया, तो वाई इधर आएगा तो वाई बाई कॉस क्यूब थीटा। बाबा कुछ नहीं किए, क्या किए हम, ध्यान से देखना, ये जो y है ना इसके जगह पर आया, ये y इसके जगह पर आया, ये इसके जगह पर आया, चेंज हुआ, वही लिखा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। देखो इतना दूर हो गया। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करना हूं, इसका पावर 2/3 किया, इसका पावर 2/3 किया, हमको प्रूफ करना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा ऐसे देखना, 2/3 में पावर इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटाया। देखो अब ये 2/3 करोगे तो x का पावर 2/3 हो जाएगा, और नीचे 2/3 करोगे 3 कट जाएगा, बचेगा क्या साइन क्यूब थीटा, और इधर बचेगा क्या y का पावर 2/3 और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका इतना आया, लास्ट में डालेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू आया, याद रखना ये वाला स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये है, लास्ट में डालेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखे ना, अब एक्स वाई आएगा, ये पॉइंट आएगा, एक्स वाई हमको निकालना पड़ेगा। देखो जब ये इक्वल टू ये, आपको पता है ना, जब a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी है, तो आप यहाँ ये दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस सी बाई बी प्लस डी, लिखते हो ना। ठीक उसी तरह ये इक्वल टू ये प्लस ये, यानी एक्स पावर 2/3 प्लस वाई द पावर 2/3 बाई साइन, सर ये 3 होगा आपका, 2 होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अरे इस सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना, ये आप 9th में पढ़े होगे, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल में। ये हो गया ना, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ठीक है, ये प्लस ये नीचे ये प्लस ये लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी आप ये x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 लिख सकते हो। और इसका वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, a पावर 2/3, ये गिवन है आपका, आगे से बोल दिया, ठीक है ना, a पावर 2/3। तो आपको क्या मिला, सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर बोलेंगे आपको, तो ये इक्वल टू कितना, ये दोनों का वैल्यू कितना मिला, वो दे, ये दोनों का वैल्यू x पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू y पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू कितना मिला, a पावर 2/3 लिख सकते हो। अब देखो तीनों टर्म इक्वल है, हम यहाँ पर ध्यान में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम x और y निकालेंगे, ठीक है। अब देखो तीनों टर्म इक्वल है, तो हम ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले, देखो अब ध्यान देना, नाउ हम लिख सकते हैं x पावर 2/3 और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a पावर 2/3। अब हमको चाहिए x चाहिए, तो x को रखा मैं, x पावर 2/3 को रखा, और मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को उधर फेंका, यानी a पावर 2/3 और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो x कर देंगे तो 2/3 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका a पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 इधर आएगा तो 3/2, और सीधा सीधा इसका वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखो 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी सीधा यहाँ पर a बचेगा, और यहाँ पर देखो 2 कटेगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा, सॉरी 3 बचेगा, यानी आपका साइन क्यूब थीटा। यानी सीधा सीधा बोलोगे तो x का वैल्यू आया a साइन क्यूब थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यानी यहाँ पर जो x का
मिला ना, और x1 कहो वही है, x का जो वैल्यू है पॉइंट a sin क्यूब थीटा, और y क्या आएगा आपका a cos थीटा आएगा, a cos क्यूब थीटा आएगा। देखते हैं समझ में आ गया, x का मिल गया, ये ध्यान देना। ठीक उसी तरह ये इक्वल टू, देखो ठीक उसी तरह यहीं से हम अब देखो, अब अगेन लिखना है यहाँ पर, इसको मिटाया, चलो फिर लिखना आप अगेन, अब y निकालेंगे तो यहाँ पर y⁻2/3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखोगे a⁻2/3। ठीक इसी तरह सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको मिटाया मैं, तो क्या आएगा देखो, चेक करो, ये सब करोगे तो क्या आएगा, वही आपका आएगा क्या, ये इधर आया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको फाइनली y इक्वल टू मिल जाएगा a × cos क्यूब थीटा। करना खुद से आसान है, कर सकते हो ना, आएगा ये। इसको इधर फेंकोगे, फिर 2/3 इधर आएगा तो 3/2 कट कर क्या हो जाएगा a cos क्यूब थीटा। तो y इक्वल टू इतना आया, x इक्वल टू इतना आया, पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, इतना हो गया। अब हम आसानी से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया ना, चलिए, अरे ये कर दूंगा क्या, देखो ये आपका y⁻2/3 करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻2/3 × cos स्क्वायर थीटा, फिर ये 2/3 को मिटा दो तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। 3 कटेगा, 2 कटेगा, सिर्फ बचेगा a, 2 कटेगा, सिर्फ बचेगा 3, यानी cos क्यूब थीटा। मिला ना, वही मैं यहाँ पर लिखा बाबा ये, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, हम आगे करेंगे। अब इक्वेशन निकाल लेंगे हम, मिटाएंगे 1 2 3। चलिए इसको मिटाया मैं, ये तो हो गया। अब ध्यान से देखना, चलो अब हम निकालें क्या इक्वेशन। सो अब 10 लिखो, सो लिखो, सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P, ये पॉइंट को P ले लिया, x y, ठीक है, निकाल ये पॉइंट पे, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, बताओ। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x क्या होता है, स्मॉल x हम लेंगे, सॉरी y होता है ना, y - y1। ध्यान देना, y1 का मतलब y होता है, ठीक है। और m मतलब स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, जिसको हम m1 कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं m1, और m डैश को जो भी कहो, स्लोप ऑफ दी m लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। स्लोप ऑफ दी नॉर्मल समझना, टांजेंट नहीं नॉर्मल, हम नॉर्मल का कर रहे हैं। इनटू क्या होता है x - x1, ठीक है, सूत्र लिखा मैं, y है, माइनस y1 कितना है आपका, y1 मतलब y, ध्यान देना। और ये जो y है, ये जो y है, ये जो y और ये जो x है, ये क्या होता है, ये टांजेंट का कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है ना, हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, छोड़ो। y - y1 पॉइंट है आपका y, ये है a cos क्यूब थीटा इक्वल टू m, क्या है m मतलब स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, क्या है स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, x का पावर 1/3 बाई y का पावर 1/3, दोनों में कर दिया डिवाइड, है ना। x1 क्या है आपका बाबा, ये है a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। इतना दूर तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आसान आ गया, अब आसान हो गया। चलो करते हैं आगे, चलिए इसको मिटा, इसका काम नहीं है। चलो अब इसका भी काम खत्म। देखो अब देखो क्या होगा, ये जो देखो x की पावर 1/3 ऊपर है, इधर आएगा तो ऊपर टोटल डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड होगा। तो इसको इसके साथ डिवाइड किया, y के नीचे आएगा आपका x की पावर 1/3 माइनस a cos क्यूब थीटा, नहीं तो ऐसे करो ना, रुक जाओ, ऐसे करेंगे तो इसको ये वैल्यू नहीं डालते हम। देखो यहाँ पर इसको मिटाया मैं, रुको। स्लोप ऑफ दी नॉर्मल क्या है, आप tan थीटा ना, तो हम यहाँ पर m जगह पर क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, ठीक है ना, tan थीटा हम लेंगे। अब देखो y को स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, ये भी आया, लेकिन इसको हम नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको डालेंगे तो नहीं आएगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा। हम वही है, ये वही है, लेकिन वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पर,
ठीक है ना। तो वैल्यू आने के लिए हमको शो करने के लिए टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा जब मैं लिया यहाँ पर वाई माइनस ए कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो हम ये क्यों निकाल ले, एक्स और वाई चाहिए था इसीलिए ये वैल्यू डाले। और जो प्रॉपर स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो टेन थीटा का डाले हम और ये एक्स माइनस ए साइन क्यूब थीटा। अब क्या करना है ना, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो कॉस थीटा इंटू वाई, वाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू ये, तो ए कॉस थीटा सॉरी ए कॉस फोर थीटा हो जाए, ए कॉस फोर थीटा, कॉस और कॉस क्यूब थीटा, कॉस फोर थीटा। देन उसी तरह यहाँ पर साइन थीटा इंटू एक्स, एक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये ए साइन फोर थीटा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये y है ना, y इंटू कॉस थीटा रखा और x साइन थीटा को इधर लाया तो माइनस x साइन थीटा हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया। अब इधर हमको a कॉस टू थीटा चाहिए ना, प्रूव करना है ना, ये इक्वल टू a कॉस टू थीटा। अब इसको माइनस उधर फेंका, प्लस हो गया a कॉस फोर थीटा माइनस a साइन फोर थीटा, ठीक है। अब मैं ए को मिटा दिया, ठीक है, और कॉमन ले लिया ए, चलेगा, ठीक है। अब देखो कॉस फोर थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको भी ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर का पावर हम लिख सकते हैं स्क्वायर, ये ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, लिख लिए मिटाएंगे, ओके चलिए ऊपर का मैं मिटाया। अब देखो y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू ए रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, सपोज करो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या है आपका, a है आपका कॉस स्क्वायर थीटा ना, a है आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना आप, a है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b है आपका साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस b हुआ इंटू ए माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 इंटू दिस हो ही आएगा, और ये तो 1 आएगा, इसको छोड़ो, इसका वैल्यू क्या होता है कॉस टू थीटा, फॉर्मूला पता है ना इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस टू, ये आपका ए है, इसका फॉर्मूला कॉस टू थीटा, यानी आपको मिल गया क्या वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। तो हैंस प्रूफ ये हो गया आपका प्रूफ, हम शो कर लिए, ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर। तो छाप लें। नेक्स्ट हम करेंगे 11 नंबर, लिख लें, सॉरी 12 नंबर ना, बहुत ही आसान था, 12 नंबर करेंगे, लिख लें। ठीक है, हो गया, मिटाएंगे। चलिए, ये आ गया आपका 10 नंबर हो गया, ठीक है। अब करेंगे 11 नंबर, सॉरी ये आपका 11 नंबर, 12 नंबर करेंगे। चलिए 12 नंबर लिखिए क्वेश्चन। चलो बहुत ही आसान है ये भी। सो दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन, इसको थोड़ा समझो क्या हो बोल रहे हैं। सो दैट द लेंथ of the portion of tangent to
एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्चुअली ना एक्स एक्सिस देना चाहिए था, ठीक है ना, टांजेंट टू एक्स एक्सिस। नहीं तो इसको ऐसे ही मत लिखो, तो ऐसे लिखो एक्स द पावर 2/3, जो क्वेश्चन ठीक ठाक है तो हाँ ठीक है, 2x द पावर 2/3 प्लस y द पावर 2/3 इक्वल टू a द पावर 2/3। ठीक, देखो इंटरसेप्ट्स बिटवीन बोल दिया, देखो बिटवीन द एक्सेस प्लूरल है एक्सिस का, बिटवीन द एक्सेस इज कांस्टेंट। ये भी पूछ सकता है 4 मार्क्स में, ध्यान देना, कांस्टेंट। इसको थोड़ा समझो, ध्यान देना, अब ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो देखो क्या बोला है कि सो दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द टांजेंट, ये कर्व इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज कांस्टेंट। क्या बोला है कि आपके पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और यहां पर एक टांजेंट है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से गुजरा है, पास किया है, ठीक है, और ये पॉइंट सपोज में ए माना, ये माना, बी माना, तो आपको यहाँ पर एक कर्व पास किया गया, दिस इज योर कर्व, और ये कर्व का इक्वेशन ये है ना, ये कर्व का इक्वेशन ये है। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो आपका ए टू बी ये डिस्टेंस का लेंथ कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, आपको वही दिखाना है, कितना भी होगा कांस्टेंट होगा, वो आपको दिखाना है, लेंथ कितना है वही निकालना है, और लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट आपको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलिए, कोई हमको पूछा है, ये कर्व आपको दे दिया, कर्व का इक्वेशन आसान है तो हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका जो कर्व का इक्वेशन ये है 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर करके टांजेंट का स्लोप निकालो पहले, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 x द पावर -1/3 प्लस 2/3 y द पावर -1/3 dy अपॉन dx, जैसे हम करते हैं, इसका 0 कांस्टेंट। चलो फिर हम करेंगे आगे, ध्यान से देखना, अब इसको उधर फेंको, तो 2/3 y का पावर -1/3 dy अपॉन dx, इसको इधर फेंकना तो माइनस हो गया 2/3 x का पावर -1/3, 2 कट गया, ऐसे 2/3 कट गया। अब ये इसको उधर फेंको तो dy अपॉन dx, ये तो हम निकाले थे ना, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी -x द पावर -1/3 y द पावर -1/3, प्लस करना चाहो तो इसको ऊपर फेंको, है ना, पावर को, तो y का पावर 1/3 बाई x का पावर 1/3, ठीक है ना, ये आ गया। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, लिख लो। तो ये स्लोप ऑफ द टांजेंट आया, टांजेंट का स्लोप मिल गया, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको नोट करो, नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे इक्वेशन, निकालेंगे टांजेंट का इक्वेशन का क्या होता है, ठीक है ना, प्रूव करेंगे, देखो प्रूव करेंगे हम, मतलब शो करेंगे, दिखाएंगे कांस्टेंट है बोल के। तो देखो ये टांजेंट का हमको पहले तो निकालना पड़ेगा इक्वेशन, इतना दूर हो गया, चलिए मिटाएंगे। चलो अब टांजेंट का इक्वेशन हम निकालें, इसको ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो अब हम इक्वेशन ऑफ टांजेंट निकालेंगे टू द कर्व और गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व जो हम लिए हैं, कर्व, ये कर्व का है ना, एट पॉइंट XY, ठीक है, हम कंसीडर करेंगे एट PXY ना, ये पॉइंट पे हम निकालेंगे, ठीक है ना, XY, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1। अब देखो यहाँ पर y1 करेंगे तो स्मॉल y हो जाएगा, y1 तो y है ना,
तो इसलिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू जो y लूँगा कैपिटल Y लूँगा, ठीक है। माइनस y1 होता है और y1 आपका क्या है, y है, तो हम y कंसिडर किए ना pxy। अगर यहाँ पर y लेता तो दोनों सेम हो जाता ना, तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं इसको स्मॉल y लिया, वो वाला, ठीक है, कैपिटल Y लिया इसको। इक्वल टू m स्लोप ऑफ द टांजेंट डालेंगे ये वाला, तो माइनस y द पावर 1/3 बाई एक्स द पावर 1/3, x माइनस x1 क्या है आपका x। समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है ध्यान से देखना। रुक जाओ। अब आपको यहां पर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो किसको रुक जाओ थोड़ा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट ये आया, रुक जाओ थोड़ा। चलेगा, छोड़ो इसको, उधर मल्टीप्लाई करो, ये नीचे इधर आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 1/3 इंटू कैपिटल Y माइनस y इंटू एक्स का पावर 1/3, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, ये आपका y द पावर 1/3 इंटू कैपिटल X माइनस माइनस प्लस y द पावर 1/3 इंटू एक्स, ठीक है। अब तो कैपिटल वाला कहानी को पास में रखो, तो x का पावर 1/3 कैपिटल Y, पहले x को लिखो नहीं तो माइनस इधर आया तो प्लस आ गया, तो ये x इंटू वाई द पावर 1/3 प्लस है, इसको इधर ही रखा, ये सिर्फ इधर आया बाबा, ठीक है। ये प्लस x द पावर 1/3 इंटू कैपिटल Y इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी आपका हो गया x का पावर 1/3 और y है स्मॉल y इंटू एक्स का पावर 1/3, और इधर भी है आपका y द पावर 1/3 इंटू एक्स, और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x इंटू वाई द पावर 1/3, ठीक है ना। इतना हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। चलो देखो ठीक ठाक है, तो अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, y कैसे लिख दिया यहाँ पर, रुक जाओ, इसको इधर लाया ना, सॉरी ये आप कैपिटल x है, कैपिटल x इंटू वाई द पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखो x इंटू वाई द पावर 1/3 प्लस स्मॉल x 1/3 और कैपिटल Y लिखो ना, कैपिटल Y x द पावर 1/3 इक्वल टू, ये दोनों में से मैं यहाँ पर ध्यान से देखना x द पावर 1/3 कॉमन लिया और y द पावर 1/3 कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर ध्यान देना, y द पावर 1/3 तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये ले लिया कॉमन, सॉरी x द पावर 1/3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर हम 1/3 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y द पावर 2/3, क्या बचेगा 2/3, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x द पावर 2/3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर y द पावर 1/3 तो ऑलरेडी लिए हैं, यहाँ पर x द पावर 1/3 है, यहाँ पर x चाहिए हमको, x चाहिए तो यहाँ पर x द पावर 1/3 लेंगे, तभी जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ना, यहाँ पर x मिलेगा, 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, यानी 3/3 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब x द पावर 1/3 y द पावर 1/3 और इसका वैल्यू आपके पास क्या है a द पावर 1/3, a द पावर 1/3 सॉरी 2/3 क्या है 2/3, समझ में आया ना, इसे गिवन है आपका, क्वेश्चन में आगे से बोल दिया, ठीक है ना, इसका वैल्यू ये है बोल के, वहाँ पर x द पावर 2/3 प्लस y द पावर 2/3 था, वही है कहानी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर a द पावर 2/3 रखा, इधर मल्टीप्लाई है ये दो, यहाँ इसके साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a द पावर 2/3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या डिवाइड हो जाएगा x द पावर 2/3 इंटू वाई द पावर 2/3, यहाँ पर ठीक है से x द पावर 2/3 सॉरी
y/3 ना, x⁻1/3 y⁻1/3, यहाँ पर जो था ये डिवाइड हो गया, ये 1/3 y⁻1/3, ठीक है। ये ऊपर का मिटाया, अब ध्यान से देखना, अब कटेगा क्या देखो तो, ये कट गया, बच गया ये। देखो यहां पर हम जितना तो भी 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट एक स्टेप में इसको मैं इधर फेंका, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये तो कट गया, सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बाई, ये तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a⁻2/3 इंटू x⁻1/3, ठीक है सर। यहाँ पर y बाई, ये कट गया, y बाई a⁻2/3 इंटू y⁻1/3, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर इसको गौर से देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का यानी टांजेंट का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है। टांजेंट वही स्ट्रेट, टांजेंट क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, लाइक टांजेंट जैसा है, ठीक है। तो आपको पता है x/a प्लस x/b इक्वल टू 1 होता है, किसका, लाइन का आपका इक्वेशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो a और b क्या होता है, a आपका ये होता है, b ये होता है, ये स्मॉल a ये स्मॉल b, लेकिन हम यहाँ पर a कैपिटल B हम कंसिडर किए हैं, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना, ए बी इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट किया है यहाँ पर, ठीक है ना, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये आपका किसके जैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा है, ठीक है ना, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा है। मतलब यहाँ पर a, अब एक्स बाई जो a है, a क्या है यहाँ पर जो a है a⁻2/3 x⁻1/3 है, और b क्या है a⁻2/3 y⁻1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर से देखोगे, यहाँ पर अगर हम ओ ए निकालेंगे, यहाँ पर ये ओ है तो ओ ए लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, ओ ए मतलब ए, ये जो ए है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन की, ये जो ए इंटरसेप्ट पॉइंट है ये, तो ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे तो ए पॉइंट लिखेंगे। ए हमारा कितना है, ये है, तो यहाँ पर a⁻2/3 x⁻1/3 हम लेंथ निकालेंगे रे बाबा, रुको, हम ए बी निकालेंगे, ए बी, ठीक है। से ओ बी लेंथ निकालेंगे तो ओ बी निकालेंगे तो ये है ओ बी, मतलब ये डिस्टेंस बी, और बी का मिल गया आपको ये y/b, और ये b है ना, तो b जगह पर ये है, तो इसको हम लिखेंगे। समझ में आ गया पूरा इतना, ओके, क्लियर। चलिए अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए बी, है ना, ए बी पोर्शन, ठीक है, ए बी निकालें। तो देखो ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ पता है, बीच का 90 डिग्री पता हो गया, यानी पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस, हम डायरेक्ट तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए बी निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, ए बी अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे, ठीक है। यानी हम करेंगे ए ओ एस का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे पिथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो ओ ए कितना, ये इसका स्क्वायर करोगे तो आइडिया करो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 4/3 a⁻4/3, 2 करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे ना, 4/3 ये आपका हो जाएगा 2/3, है ना, ये हो गया। फिर प्लस ये करोगे तो आपका ओ बी स्क्वायर, ये स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 4/3, और ये आपका हो जाएगा 2/3 का रूट ओवर। तो देखो आप चाहो तो a⁻4/3 को कॉमन ले जा सकते हो, ठीक है ना, a⁻4, ठीक है, इसको कॉमन ले जाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, रुको, a⁻4/3 को मैं कॉमन ले गया, ठीक है ना, a⁻4/3 को मैं कॉमन ले गया, तो यहाँ पर बचेगा
बचेगा यहाँ पर बचेगा x to पावर 2/3 प्लस y to पावर 2/3, ये 2/3 है बाबा, 2/3, ठीक है। ये होल रूट ओवर हो गया। अब ये रूट ओवर अब क्या हो जाएगा, देखो ये a to पावर 4/3 इंटू 3 है, इसका वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार गिवन है, क्या है, a to पावर 2/3, a to पावर 2/3 क्वेश्चन के अनुसार गिवन है। अब देखो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं हम, ध्यान देना। अब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, a to पावर 4/3 प्लस 2/3 का रूट ओवर, a to पावर 6/3 का रूट ओवर, यानी a स्क्वायर का रूट ओवर 3 इंटू 2, यानी a स्क्वायर का रूट ओवर यानी a, यानी आपको ये लेंथ कितना मिल जाएगा, ये a, ठीक है। तो सो दी पोर्शन ऑफ टांजेंट, पोर्शन ऑफ टांजेंट लिखना है यहाँ पर, ध्यान देना, लिखना। सो द पोर्शन, देयरफॉर द पोर्शन ऑफ द टांजेंट, पोर्शन ऑफ द टांजेंट टू द to the axis, to the axis, so the length of, so the length, ये लिख देना है यहाँ पर, length of portion of tangent to the axis is a, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो दी लेंथ यहाँ पर ले देगा, लेंथ सो और हैंस लिख देना यहाँ पर, hence the length of portion of tangent to the axis is a, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, कितना मिल गया आपको, लेंथ a मिल गया। तो इतना ही था आपका 10-11 टाइम हो गया। देखो हमारा 11 नंबर और 12 नंबर कंप्लीट किए। देखो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है वैसे, और 12-13 तो गया और शायद 2 ठो ये तो होगा, तो छोटा छोटा नंबर होगा तो हम करेंगे, 1 ठो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, तुरंत ही हम मिलेंगे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।